हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम डेली ईडियम्स की क्लास कर रहे हैं और अब तक हमने 7 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 8th नंबर क्लास है और ये सीरीज हमारी है ईडियम्स जो एसएससी के प्रीवियस 5 ईयर्स में पीछे पूछे गए हैं और टॉप 500 ईडियम्स को हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए बिना किसी देरी के हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टू टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। बी ग्रेटली अफेक्टेड यानी कि क्या होना, किसी से बहुत ज्यादा अफेक्ट होना, यानी कि उससे क्या हो जाना, प्रभावित होना। अफेक्टेड का मतलब हो गया प्रभावित होना। इडियम्स का क्या मतलब हो गया? टेक टू हार्ट का टू बी ग्रेटली अफेक्टेड। अगली इडियम देखते हैं। अगली क्या हमारी, टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि किसी चीज को लाइट में लाना। इसका मतलब क्या है? उसको नॉलेज में लाना या प्रकाश में लाना। टू रिवील यानी किसी चीज को बताना, रिवील करना, प्रकाशित करना। तो इसका कि किसी चीज का उजागर करना, हम क्या बोल सकते हैं इसको? किसी चीज के बारे में उजागर करना। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा इडियम का? टू रिवील का ब्रिंग लाइट। अगली इडियम हमारी ऑल मून साइन। ऑल मून साइन का क्या मतलब होता है? ऑल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि कोई चीज रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर हो, यानी कि उसमें बिल्कुल भी रियलिटी ना हो, ऐसी चीज के लिए होगी ऑल मून साइन। फ्रेंड्स, इस क्लास में ना मैंने कुछ कुछ इडियम्स हैं जो पिछली वाली क्लासों की है उनकी भी डाली है, ताकि मैं देख सकूं कि आपको पिछली क्लासों की कितनी इडियम्स भी याद है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम क्या हमारी? अगली इडियम है कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है पे ए विजिट। पे ए विजिट का मतलब हो गया किसी को भेंट करना या किसी से मिलने जाना, भेंट करना, कॉल ए विजिट, पे ए विजिट। नेक्स्ट है हमारी प्रोज एंड कॉन्स। ये बोलते हैं हमें कोई चीज खरीदने से पहले हमें उसके क्या देखने चाहिए? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब उसके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और नुकसान का पता होना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी जान लेना चाहिए, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। अच्छा, जो मेरा रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहा है तो वो स्टूडेंट कमेंट करके बताए कि आज के वीडियो में कौन कौन सी इडियम है जो हमने रिपीट करी हैं। पिछली वीडियो में भी करवा चुके हैं और आज की वीडियो में भी, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कौन मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है या कौन मेरा वीडियो को रेगुलर देख रहा है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी कि कोई चीज क्या हो, कभी कभार हो, बहुत ही रेयर हो। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। अगली हमारी डाउन विद, डाउन विद। बी डाउन विद का मतलब क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम होता है बीमार हो जाना। तो इसके लिए क्या मतलब इडियम होगी? बी डाउन, बी डाउन विद का मतलब होता है बीमार हो जाना या सफरिंग फ्रॉम। नहीं बोलते आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, या जो भी हम बीमारी से सफर कर रहे हैं उसके लिए आएगी बी डाउन विद। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है टू हैव ए वेरी गुड सेल। टू हैव ए वेरी गुड सेल यानी कि बहुत अच्छी बिक्री होना, किसी शॉपकीपर बहुत ज्यादा अच्छी बिक्री हो जाए तो क्या होगा? सेलिंग लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स। अगली इडियम देखते हैं। अगली हमारी स्पॉट फ्री। स्पॉट फ्री, स्पॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड। अनपनिश्ड का मतलब हो गया यानी कि सजा से, बिना सजा के कोई व्यक्ति बच के और निकल जाए होगा, तो हम बोलेंगे स्कॉट फ्री, यानी वो स्कॉट फ्री हो गया। स्कॉट, बिना सजा के और बच के और निकल गया, अनपनिश्ड। अगली हमारी इडियम है गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है बिहेव एरोगेंटली, यानी कि किसी से हम क्या करें? बिल्कुल एरोगेंट होके बात करें, एरोगेंट होके बिहेव करें। तो उसके लिए क्या होगी? गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर्स यानी कि बिहेव, किसी से हम क्या बिहेव करें? एरोगेंटली बिहेव करेंगे तो उसको बोलेंगे घमंड से पेश आना। अगली इडियम देखते हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट,
नेक्स्ट क्या हमारी स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है टफलेस स्टेटमेंट। टफलेस का मतलब क्या, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे देना विचारहीन, विचारहीन स्टेटमेंट देना, कि बहुत ही टफ, टफ नहीं, थॉटलेस, थॉटलेस स्टेटमेंट में कोई थॉट ही ना हो, विचार ही ना हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देना, इसलिए आएगा थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट। नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी। ऑल एट सी, ऑल एट सी क्या होती है? ऑल एट सी होता है कोई व्यक्ति जो वेरी कंफ्यूज बाई ए, यानी कोई व्यक्ति सिचुएशन से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, यानी कि अनेबल टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, की सिचुएशन को समझने में असमर्थ होना, इसलिए एग्जाम्स होती है ऑल एट सी, ऑल एट सी। अगली इडियम हमारी एनएफ रोप। एनएफ रोप, एनएफ रोप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एनएफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य करने की क्या होना, उसको फ्रीडम होना, एक्शन, कोई भी एक्शन करने की फ्रीडम होना, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता देना, एनएफ फ्रीडम फॉर एक्शन, एनएफ रोप। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम हमारी हेल फाउल ऑफ। हेल फाउल ऑफ, हेल फाउल ऑफ होती है गोट इनटू ट्रबल विद, क्या हो जाना? ट्रबल में फंस जाना, यानी कि दुविधा में फंसना या संकट में फंसना, इसको गोट इनटू ट्रबल विद। अगली हमारी टोकन स्ट्राइक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, यानी कि एक बहुत ही कम पीरियड की स्ट्राइक जो एज ए वार्निंग, सिर्फ चेतावनी देने के लिए की गई थी, तो उसको बोलेंगे हम टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट इडियम क्या है? लुक डाउन अपॉन। डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, यानी कि हेट इंटेंशनली, किसी से घृणा करना। अगली इडियम देखते हैं फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। क्या मतलब होता है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स? डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई भी काम है जो यूजलेस एफर्ट है हमारा, यानी वेस्टिंग टाइम इन लेस एफर्ट। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े से संबंधित है, तो इसका मतलब क्या? मरा हुआ घोड़ा कोई काम का नहीं होता, यानी कि वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, बेकार कार्यों में अपने समय को, टाइम को वेस्ट करना, तो उसके लिए क्या यूज होगी? फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। अगली है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब क्या मतलब होता है? हरा अंगूठा। हरा अंगूठा थोड़ी होता है, का अर्थ देखोगे आप सोचोगे हरा अंगूठा, हरा अंगूठा इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कि किसी का किसी काम में जो इंटरेस्ट हो बिल्कुल नेचुरली, यानी किसी को कोई भी चीज पसंद, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें पसंद है, उसका नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में है, यानी कि उसका स्वाभाविकता है ये काम करना, तो उसके लिए आएगी ग्रीन थंब। नेक्स्ट इडियम हमारी प्लेड हैवक। प्लेड हैवक, प्लेड हैवक का मतलब होता है कोज्ड डिस्ट्रैक्शन। कोज्ड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि क्या करना? डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देना। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन होता है कोई चीज की विनाश या तबाही, डिस्ट्रैक्शन होता है विनाश या तबाही। अगली इडियम हमारी इन ए टाइट कॉर्नर। ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई आदमी क्या हो बिल्कुल ही कठिन परिस्थिति में हो, तो उसके लिए क्या इडियम यूज होगी? इन ए टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट कॉर्नर। अगली इडियम हमारी गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज, गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ये यूज होता है बहुत ही टैलेंटेड हो और सक्सेसफुल हो, यानी कि प्रतिभाशाली और सफल व्यक्ति, टैलेंटेड एंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले बताऊं जो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक बहुत कम मिलते हैं, और मैं बीच बीच में बार बार इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपको, मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना और आपको पढ़ाई, ताकि क्लास के बीच ना बोलना पड़े, तो आप क्लास शुरू हो उस टाइम ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हो गया? चालू करना बंद करना, ये सोच रहे होगे ना?
ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली। इडियम्स का क्या मतलब होता है? ओकेजनली, यानी कि कोई क्या हो, कभी कभी हो, कभी कभार हो, तो उसके लिए आएगी ऑफ एंड ऑन। इडियम यूज होती है ऑफ एंड। अगली इडियम क्या हमारी? हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, कई बार नहीं बोलते ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि हमें इसको इधर इसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई स्ट्रिक्ट, यानी कि बिल्कुल ही सख्त रूल नहीं है किसी कोई भी चीज। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के लिए यूज होगी हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट इडियम है टुक टू हिल्स। नेक्स्ट इडियम क्या है? टुक हिल्स। हिल्स का मतलब क्या होता है? टू हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। क्या करना? डर के और भाग जाना, यानी कि फियर हमारे रन अवे हो जाना, डर के भाग जाना। टुक टू हिल्स, डर कर भागना। अगली इडियम है टू कीप अप। कीप अप, टू कीप अप का मतलब होता है टच में रहना, यानी कि टच में रहने से मतलब क्या होता है? टू कीप इन टच, यानी कि बोलते नहीं कीप इन टच, संपर्क में रहना, भूल मत जाना, संपर्क में रहना। टू कीप अप, अप। अगली इडियम है हमारी हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल, यानी कि सिर घूमना नहीं, इसका मतलब होता है डिसमिस्ड और फोर्स्ड साइन, यानी कि तो क्या करना? डिसमिस्ड या बर्खास्त कर देना, या उसको रिजाइन करने के लिए दबाव बनाना। दबाव बनाना रिजाइन करने के लिए, वहां से हटाने के लिए। डिसमिस। मेक नो बोनस, मेक नो बोन्स अबाउट। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है टू बी वेरी श्योर एंड डेफिनेट अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में बहुत ही निश्चिंत होना या डेफिनेट होना के बारे में, कि नहीं मैं डेफिनेट हूँ, श्योर हूँ, ये चीज देखा था। इसका मतलब क्या होता है? मेक नो बोन्स अबाउट। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम हमारी टू स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि क्या करना? कोई बुरी चीज होने से रोक देना, यानी कि कोई विपदा को टाल देना। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम हमारी टू गिव ए पीस ऑफ माइंड। ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड देना। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे। क्या करना? से एंग्री वे में बातचीत करना, बोलना। गिव ए पीस ऑफ माइंड, क्या करना? किसी को एंग्री वे में बात करना, यानी क्या करें? एंग्री वे में बात करना और क्या हो गया? हम किसी कारते हैं ना, डांट लगाते हैं, फटकारना, क्या होगी? टू गिव ए ऑफ माइंड। आगे बढ़ते हैं। पे थ्रू नोज। पे थ्रू का क्या मतलब होता है? पे थ्रू नोज, पे थ्रू नोज का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि किसी काम के लिए हम किसी को बहुत ही अधिक ज्यादा ना प्राइस पे करते हैं, क्या आएगी? पे थ्रू, यानी कि नाक तक पे कर देना, हमारे नाक तक, नाक तक पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस यूज होती है पे थ्रू नोज। नेक्स्ट इडियम है ड्रा ऑन फैंसी। ड्रा ऑन फैंसी, ड्रा ऑन फैंसी क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी इमेजिनेशन को यूज करना, इमेजिनेशन को करना, कल्पना करना। हम कल्पना करें कि कोई ये कर रहा होगा, इस टाइम पे वो ये कर रहा होगा, किसी चीज को इमेजिन करने के लिए ड्रा ऑन फैंसी इडियम्स हमारी यूज होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम हमारी बियर विद। बियर विद, बियर विद का मतलब क्या होता है? टू बी पेशेंट एंड वेट वाइल समवन डज समथिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो ना, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा हो, उस समय अपना धैर्य बनाए रखना या इंतजार करना। नेक्स्ट है गिव वेंट। वेंट, गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एम्फेसाइज और टू एक्सप्रेस, अपने आप को क्या करना? एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, या एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना, जोर डालना या एम्फेसाइज करना। क्या आएगा? गिव वेंट टू इडियम्स यूज। अगली इडियम हमारी टर्न ए डी फियर। टर्न ए, टर्न ए डी फियर का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है पे नो अटेंशन। क्या करना? अनसुना। पे नो अटेंशन का मतलब क्या हो गया? बातों को अनसुना करना। तो उसकी क्या इडियम? टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए ईयर। नेक्स्ट इडियम हमारी स्टैंड ऑन ऑन फिट, स्टैंड ऑन ऑन फिट यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना। टू बी इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंड ऑन ऑन फीट इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, यानी कि आर्थिक रूप से पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने पैरों पे खड़े होना। नेक्स्ट इडियम हमारी नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फिकेशन, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। क्या करना? जू तसल्ली देना। इसलिए क्या इडियम? कोल्ड कंफर्ट। नेक्स्ट इडियम हमारी कोल्ड द ब्लू, कोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आपने इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड एंड, ऐसी घटना जिसकी कल्पना ही ना की, आकस्मिक घटना होना। अभी जैसे आपने जो राजेंद्र नगर है दिल्ली का, ओल्ड राजेंद्र नगर ORN वो घटना घटी है, 3 एससी एस्पिरेंट्स की कैजुअलिटी। ये क्या थी? ये एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट इवेंट था जो कि आकस्मिक घटना हो गई, अचानक से किसी ने कल्पना ही नहीं की थी ऐसा भी हो सकता है तुरंत, इतनी जल्दी, और किसी की कल्पना भी नहीं की थी। इसका मतलब होगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द। नेक्स्ट इडियम है हमारी सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्केप, रन अवे, भाग जाना, छुड़ा के भाग जाना, स्केप हो जाना, वहां से भाग जाना। तो होगा टू शो ए क्लीन पेयर ऑन हिल्स, भाग जाने को क्या है? शो ए क्लीन पेयर ऑन। अगली इडियम हमारी टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट, इसका मतलब होता है व्यर्थ का ही प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी, अगली इडियम है मेडन स्पीच। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारी? मेडन, मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का भी फर्स्ट स्पीच होता है ना, फर्स्ट स्पीच बोलते हैं मेडन, मेडन का पहला भाषण हो उसको बोलेंगे मेडन स्पीच। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। ये मैंने काफी बार आपको करवा चुका हूं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा होगा वो इसका आंसर जरूर जानते होंगे, देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिसिंग।